तो चलिए बुलेटिन के अगले सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सरकार कह रही है कि नया कानून पेपर लीक पर सबसे बड़ा प्रहार करेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे, कड़ी सजा होगी, भारी जुर्माना होगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या सिर्फ कानून बना देने से पेपर लीक रुक जाते हैं? अगर ऐसा होता तो 2024 में एंटी पेपर लीक कानून बनाने के बाद भी देश में परीक्षा विवाद क्यों सामने आए? अलग अलग राज्यों में भर्ती परीक्षाएं, उत्तराखंड एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, प्रवेश परीक्षाओं पंजाब की बात कर लीजिए, इन तमाम जगहों पर संगठित नकल गिरोहों पर कार्रवाई की खबरें लगातार आई। यानी कानून बना लेकिन चुनौती खत्म नहीं हुई। यही सवाल अब सीजेपी भी उठा रही है। पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार पूरी ताकत पेपर लीक के बाद की सजा पर लगा रही है, लेकिन पेपर लीक होने से पहले उसे रोका कैसे जाए, इस पर पर्याप्त चर्चा नहीं की जा रही है। सीजेपी ने डिमांड रखी है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार होना चाहिए, यानी कि एनटीए में। परीक्षा कैलेंडर प्रक्रिया की पूरी तरीके से पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी बने, कोचिंग नेटवर्क्स और संगठित गिरोहों पर निगरानी बढ़े। पूरे परीक्षा तंत्र का डिजिटल ऑडिट भी होना चाहिए। छात्रों, शिक्षाविदों और साइबर विशेषज्ञों के साथ मिलकर के एक तरीके का सिस्टम डेवलप किया जाए और उसको स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया जाए। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दोषियों को कितने साल की सजा मिलेगी। असली सवाल यह है कि क्या अगली परीक्षा बिना किसी लीक, बिना किसी नकल और बिना किसी विवाद के हो पाएगी? क्योंकि छात्रों को कानून की मोटी किताब नहीं, ईमानदार परीक्षा प्रणाली चाहिए। कानून का असली इम्तिहान अदालत में नहीं होता, परीक्षा केंद्रों के बाहर होता है, और यही सच्चाई है। आशुतोष राका को सुनिए। आज जो अमेंडेड बिल पास हुआ है उसमें फिर से वही दिक्कत है जिस बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों, चाहे हार्शर पनिशमेंट हो, चाहे पेनल्टीज हों, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस बारे में आपने आज भी कोई बात नहीं की। जब तक आप एनटीए रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एसएससी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एग्ज़ाम शेड्यूल में, कैलेंडर में, सिलेबस में ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप वेंडर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, ब्लैकलिस्टेड वेंडर्स को सिस्टम में घुसने से कैसे रोका जाए, इस बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप फिजिकल और डिजिटल क्या कहते हैं ऑडिटिंग की बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे पूरे एग्ज़ाम सिस्टम को एंड टू एंड चेक नहीं करेंगे, उस प्रोसेस को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, एग्ज़ाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात नहीं करेंगे, तब तक पेपर लीक की समस्या नहीं हल होने वाली है। हालांकि इस बीच आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक बेहतर सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए समिति का गठन जरूर किया गया है। इस बीच ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि सीजेपी ने किस बात को दोहराया है। पेपर लीक के बाद नहीं बल्कि पहले रोकथाम जरूरी है, सिस्टम डेवलप किया जाना जरूरी है। सिर्फ कानून नहीं बल्कि सिस्टम को बदलने की बात यहां पर आशुतोष राका कह रहे हैं। सजा से ज्यादा सिस्टम में इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो चीजें इसी तरीके से, इसी गति से दिखते रहेंगी। एनटीए में रचनात्मक बदलाव की डिमांड यहां पर सीजेपी ने साफ तौर पर करी है, आशुतोष राका ने की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक क्रिएटिव डेवलपमेंट की जरूरत है, चेंजेस की जरूरत है, और वो चेंजेस जब तक नहीं होते तब तक स्थितियां ऐसी ही नजर आएंगी। परीक्षा कैलेंडर और सिलेबस में भी ट्रांसपेरेंसी का जिक्र आशुतोष राका इस दौरान करते नजर आए हैं। कोचिंग माफियाओं पर सख्त निगरानी की भी बात उन्होंने कही है, सीजेपी ने कही है। और आपको याद होगा कि जिस दौरान तीसरे दौर की बातचीत हो रही थी, जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सौरभ दास और आशुतोष राका उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने एक ड्राफ्ट सौंपा है सरकार को, इस ड्राफ्ट के अंदर कैसे सिस्टम को चेंज किया जाए, डेवलप किया जाए या रिफॉर्म सेट किए जाए, उस पर भी हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। तो ये लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, और ऐसे में अब जो बॉल है वो गवर्नमेंट के कोर्ट में है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। क्या सिर्फ एक बेहतर कानून बना देना काफी होगा, या फिर नीलो कड़ी की अध्यक्षता में जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है वो एक बेहतर रिजल्ट लेकर के आएगी, जिसका जिक्र आशुतोष राका कर रहे हैं और शायद जिसकी डिमांड पूरे देश के छात्र भी कर रहे हैं। सभी की निगाहें उस पर रहने वाली हैं। आज के इस बुलेटिन